లోక్సభలో రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. दाम क्या है? दाल का क्या दाम है? दाल का क्या दाम है? 200 रुपए दाल है. लोगे थोड़ी सी नहीं लेंगे. प्याज दे दो चले जाएंगे. अभी बताऊंगा आपको. नहीं अभी पूरे रेट दूंगा आपको, घबराइए मत. तो आपने रेट मांगा, मैं रेट देता हूं. टमाटर मई 2014 में टमाटर 18 रुपए का, जुलाई 2016 में 55 रुपए का, 300% दाम बढ़ गया. आलू 23 रुपए का मई 2014, आज 28 रुपए का. चने की दाल 50 रुपए की, आज 110 रुपए की. 111% इंक्रीज. मगर मैं पहुंचा नहीं हूं. जिसकी मैं बात करना चाहता हूं वहां भी मैं पहुंचा नहीं, आ रहा हूं. उड़द की दाल 70 रुपए की थी, आज 160 रुपए की, 120% इंक्रीज. और आखिरी तूर की दाल जो कुछ ही महीने पहले 230 रुपए की हो गई थी, 75 रुपए की हुआ करती थी, आज 180 रुपए की हो गई. हाँ, उसकी भी बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, उसकी भी बात आएगी. मगर मैं डिप्टी स्पीकर साहब, मैं सिर्फ दाम की बात नहीं करना चाहता हूं. मैं दाल में जो चोरी हो रही है उसकी बात करना चाहता हूं. यूपीए के समय हम एमएसपी किसान को 45 रुपए की देते थे, और जब अपनी दाल को खरीदने किसान मार्केट में जाता था उसे 75 रुपए की दाल मिलती थी. मतलब तूर दाल को अगर आप देखें, एमएसपी और मार्केट प्राइस में 30 रुपए का अंतर था. दाल पूरे देश को प्रोटीन देती है. किसान इसके लिए रोज काम करता है, उसका परिवार लगा रहता है. कभी बारिश आती है, कभी नहीं आती है. आजकल अखबार पढ़ता है, देखता है कि पास में उसके किसान भाई ने सुसाइड कर लिया. तो किसान लड़ता है. एनडीए के समय आपने थोड़ी सी एमएसपी बढ़ाई, आज 50 रुपए की है. मगर वही किसान अपनी दाल को मार्केट में 180 रुपए के लिए खरीदता है. मतलब 50 रुपए के लिए उससे खरीदी जाती है, और जब वो मार्केट में जाता है 180 रुपए के लिए खरीदता है. हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क, और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क. अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं? और आपने कहा था, उत्तर प्रदेश में आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं. लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीनने की कोशिश की. अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा. चौकीदार चुप बैठे हुए हैं. फिर छोड़िए, अब आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, चौकीदारी क्या करनी है? अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं. चौकीदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए, कांग्रेस पार्टी के लोगों के ऊपर छोड़िए. अच्छा देखिए, चौकीदारी छोड़िए, मैं दूसरी बात उठाता हूं. जब हमारी सरकार थी, और मुझे वो दिन याद है, इंटरनेशनल इकोनॉमी में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में आंधी आई थी. 2008 की बात कर रहा हूं, और उस समय ऑयल प्राइस $110 प्रति बैरल थी.
उस आंधी में कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी ने 70,000 करोड़ रुपए किसान का कर्जा माफ किया, राहत पहुंचाई। अब क्या हुआ? एनडीए के समय में आते हैं 2016, पेट्रोल प्राइस कहां 110, अब $44 प्रति बैरल। आप ही की सरकार ने कहा है कि हर साल हमारे 2 लाख करोड़ बचते हैं। पिछले साल आपने बड़े उद्योगपतियों के लिए 52,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया था, और आने वाले समय में आप और बड़ा कर्जा माफ करने वाले हैं। हम इसके खिलाफ नहीं। कॉर्पोरेट लोन राइट ऑफ 52,000 crores 2014-15। You can reply. You can reply. हम आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रहे हैं, मेक इन इंडिया में आपने एक युवा को रोजगार नहीं दिया है। हाँ, एक व्यक्ति को नहीं दिया है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, 2 लाख करोड़ रुपए में से आपने बड़े उद्योगपतियों को पैसा दिया, मगर हिंदुस्तान के किसान को आपने कितना पैसा दिया? जो हमारी हाउसवाइफ्स हैं, जो हमारी माताएं हैं, जो मार्केट में जाती हैं, जो 200 रुपए की दाल खरीदती हैं, उनको आपने कितनी राहत दी इस 2 लाख करोड़ रुपए में से? 1 रुपया आपने उनको नहीं दिया। आप जरूर बड़े बड़े उद्योगपतियों की मदद कीजिए, आप जरूर उनके लोन राइट ऑफ कीजिए। जरूरत है, इकोनॉमी धसी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, तो आप ये करिए, मगर आप किसान को, मजदूर को, गरीब महिला को मत भूलिए। मैं मोदी जी से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप जो वायदे करना चाहते हैं आप करिए। स्वच्छ भारत का आपने किया, मेक इन इंडिया का किया, कनेक्ट इंडिया का किया, और कौन से थे? स्टार्टअप, स्टैंड अप, आप सब करने जो करिए। खोखले वायदे आपको जितने करने करिए, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जितने करना चाहते हैं आप करिए, मगर आप एक और काम करिए, इस हाउस को आप वो तारीख दे दीजिए, वो डेट दे दीजिए जब मार्केट में दाम कम हो जाएंगे, जब दाल का दाम कम हो जाएगा, आलू और टमाटर का दाम कम हो जाएगा। आप बता दीजिए, डेट हमें बता दीजिए। आखिरी बात, एक नया नारा चला है गांव में, शहरों में, कस्बों में एक नया नारा चला है। कस्बों में बच्चे कह रहे हैं, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। धन्यवाद।